अरे देवर जी तुम्हारा जाना बर्दाश्त नहीं कर पाए, किसी और का आना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? तुममें थोड़ा बहुत सुधार आया है ना सृष्टि, वो भी चला जाएगा, बता रहे हैं तुम्हें। एक तुम ही हो जो देवर जी की जिंदगी ना बचा सकती हो। रुक जाइए विशु जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? विशु जी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? नहीं करनी हमें कोई शादी वादी, नहीं करनी हमें कोई शादी। हटाइए एकदम, हटाइए। आपने हमसे झूठ बोला, हमें कोई शादी वादी नहीं करनी, नहीं करनी हमें कोई शादी वादी। आपने हमसे झूठ बोला, बहुत बुरी है आप। आज के बाद हम आपका कोई बात नहीं मानेंगे। साहब जाइए, जाइए आप यहाँ से, जाइए, जाइए। माँ, आप हमारी माँ है ना? है ना आप हमारी माँ? अगर आप हमारी माँ है तो आप दुनिया की सबसे गंदी माँ है। आज के बाद हमें आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं होगा, नहीं होगा किसी बात पर भरोसा। तो हमारा बात सुनो बेटा। कोई अपने सगे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? लालच की भी हद होती है। पता नहीं विशु जी पर क्या बीत रही होगी। सृष्टि, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, लेकिन तुम्हारे ऐसे परेशान होने से कुछ भी नहीं हो सकता। और कुछ लोग और कुछ चीजें जिंदगी में कभी नहीं बदलती। शेखर, लोगों पर हमारा जोर नहीं, लेकिन तुम तुम्हारे अच्छे दोस्त थे ना, तुम्हें विशु जी के बारे में सब मालूम था, फिर तुम कैसे तमाशा देखते रहे? तुमने सगाई रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? सृष्टि, तुम्हें क्या लगता है कि हमने कोशिश नहीं की? जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, ये सगाई का नाटक ऑलरेडी वहां पर चल रहा था। जब हमने रेवती जी को समझाने की कोशिश की तो रेवती जी ने हमको विशु के डाइवोर्स पेपर हाथ में पकड़ा दिए और उसके ऊपर साइन हो रखे थे, देखो, और कहने लगी कि हमारा बेटा, हम जो करें हमारी मर्जी। उसके बाद हम तुम्हें कॉल करने लगे थे, लेकिन तुम्हारा नंबर शायद विद्वान जी के साथ तुम कोर्ट में थी, इसलिए लग नहीं रहा था। और जैसे ही हम वहां से तुम्हें बुलाने के लिए निकलने लगे, तुम सामने से हमारे पास आ गई। सृष्टि, प्लीज पानी पी लो। सृष्टि, तुम्हारे ऐसे परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सृष्टि, जब तुमने अपना राह बदल लिया है, विशु के घर वाले कुछ भी करे, तुम्हारा उस पर कंट्रोल नहीं होगा। शेखर, हमारे कंट्रोल में कम से कम हमारा डिसीजन तो है, विशु जी के कंट्रोल में वो भी नहीं। सृष्टि, तुम्हें विशु के बारे में सोचना बंद करना होगा। शेखर, हम कैसे ना सोचें उनके बारे में, चाहे जो सिचुएशन हो, लेकिन सच ये है कि हमारी शादी हुई है उनके साथ। क्या
कुछ भी हो, लेकिन आज इसने अच्छा काम किया है। वैसे तो बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा देती है, लेकिन फिर भी अभी हमारी तरफ का रास्ता कैसे भूल रहे हैं? बताने की कोशिश तो की थी मुझे, लेकिन मैंने पूरी बात नहीं सुनी। गलती मेरी है। आई थिंक आई शुड से सॉरी। आई एम सॉरी रागिनी। का बोला आपने? सारी? अरे इस सारी बोलने का तो ठेकेदारी हमारा नहीं है, सारा गलती हम ही तो करते हैं। अरे हम तो ये सोच रहे हैं कि उस स्टैम्प पेपर है ना, उसमें 150 सारी लिख के ना आपको एडवांस में ही दे दे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही बात है मिस्टर जी, ऐसा ही बात है। अरे हम तो पागल है ना जो बेकार में शेखर और मुखिया इनके पीछे पड़े रहते हैं। हमें तो घर के कोने में बैठ के खा पी के मस्त रहना चाहिए, ऐसा ही बोले थे ना आप हमें। हमारे पास तो कोई काम धंधा ही नहीं है, हम तो फालतू में जेम्स बॉन्ड बने घूम फिर रहे हैं। दिमाग में तो गोबर भरा ना हमारे, है ना? आप ये मुंडी हिला के हाँ में जवाब दे रहे हैं ना? हाँ ही तो बोलेंगे, ये थोड़ी ना बोलेंगे कि रागिनी आज तुम्हारा बात ना मान के ना बहुत बड़ा गलती की है। अरे लेकिन इसमें गलती तुम्हारी है। तुम ठीक से कोई बात बताती कहाँ? मानना पड़ेगा आपको। ससुर हम कितना बात समझाने का कोशिश कर रहे थे आपको, आप समझ रहे थे क्या? और सारा गलती हमारे ऊपर डाल दिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम मुझे ठीक से समझाती तो मैं अच्छे से समझ जाता ना। अच्छा, ठीक से नहीं बताया। मिस्टर जी आप बताएंगे ठीक से कैसे बताते हैं? का हम गंगा जल का लोटा रख ले सर पे फिर भरोसा करेंगे? मतलब बात का कुछ सबूत होना चाहिए ना, तभी तो मैं यकीन करूंगा, वरना तुम ऐसे कुछ भी बोल दोगे मैं कुछ भी समझ लूंगा। अच्छा, तो जब तक हम गवाह और सबूत नहीं देंगे तब तक आप हम पर भरोसा नहीं करेंगे। अरे वो भी लाके दे देते, लेकिन का है ना आज सृष्टि का यहाँ ना भौंकते जरूरी था, नहीं तो देवर जी का जिंदगी खराब हो जाता। अगर आपको हमारा ई करना भी गलत लगता है ना तो लगता रहे। अरे आज तुमने जो भी किया है और जैसे भी किया है बहुत अच्छा किया है। थैंक यू रागिनी। देवर जी, देवर जी आप अभी? भाभी प्लीज हमें जाने दीजिए। भाभी अब हमरा ना यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। यहाँ ना सब बहुत बुरे लोग हैं, हम नहीं रहना चाहते अब यहाँ, हमें जाने दीजिए भाभी। देवर जी ये बैग दीजिए आप। देखिए हम आपकी सृष्टि जी को यहाँ लाए थे ना आपकी सगाई तुड़वाने के लिए, तो आप हमारी बात तो सुनेंगे ना? आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए आप। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ से निकल के आप कहाँ जाइएगा इतनी रात में? हम सोच रहे थे कि हम सृष्टि जी के पास चले जाएंगे। पर वो तो आपको तलाक दे दी है ना? तो हमने थोड़ी ना दिया उनको तलाक। हम उनको है ना कुछ कहकर मना लेंगे। और वो नहीं मानी तो? देवर जी हम जो कह रहे हैं ना उसको समझने का कोशिश करना। देखिए आपकी सृष्टि जी जो है ना
बहुते पढ़ी लिखी है और ऊ ना अपने लिए ऐसा ही पढ़ा लिखा लड़का चाहती है। अगर आप चाहते हैं कि सृष्टि जी यहाँ वापस आ जाए तो आपको ना उनके लायक बनना पड़ेगा। हाँ, और आपको ना उनके लायक बनाने में ना हम मदद करेंगे पिरामिस। पर भाभी, जो आज हमारे साथ हुआ इस घर में, उसके आप बाद हम पे भरोसा करते हैं ना? तो हम ना आज के बाद आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। अब आप जाके ना अपने कमरा में सो जाइए। हम इस बारे में ना कल बात करेंगे, ठीक है? ठीक है भाभी। तनिक हमसे भी बात कर लो बहुरानी। हम तुमसे कहे थे ना कि हमारे मामला में ना बीच में मत पड़ना। जानती थी ना कि हम बिस्सू का सगाई जो है वो चौहान की बिटिया के साथ करना चाहते हैं। फिर कहे वो कानून वाली को और अनुराग के बाबूजी को यहाँ ले आई। बहुरानी, तुम यहाँ अपना ससुराल में ना राज करने आई हो, जासूसी करने नहीं। इतना मुश्किल से हम बिस्सू के लिए इतना ढंग का रिश्ता ढूंढ कर लाए थे, लेकिन तुम्हारा नादानी की वजह से ना सब कुछ खराब हो गया। अरे तुम खुद है उस सृष्टि को ना पसंद करती हो तो काहे उसको यहाँ ले आई? सासू मैया, बात आपके पसंद या हमारे पसंद करने की नहीं है। देवर जी को क्या पसंद है वो मायने रखता। पूजा करते हैं कानून की देवी की, नहीं रह पाएंगे उनके बिना, बता रहे हैं आपको। बस एक बार वो शांति के साथ ना बिस्सू का ब्याह हो जाता तो उसका पूजा करता, और जो कानून वाली का भूत है ना यूं उतर जाता है यूं। सासू मैया, प्यार का जो रंग होता है ना आसानी से नहीं उतरता है। और आप उस सृष्टि की जगह वो लड़की को ला रही हैं। अरे वो दिमाग से पैदल है। ये मुखिया ना उकिया शादी करा के आपसे बदला लेना चाहती है वो। और कहां से आपको लायक लगी वो देवर जी के लिए वो लड़की? जानते हैं हम कि वो लड़की जो है ना थोड़ा कम बोलती है, लेकिन हमको बिस्सू के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। उसको कचहरी जाकर वकालत करना है का? सासू मैया, एक बार फिर से हाथ जोड़कर विनती करते हैं बहुरानी कि हमारा इन सब मामला में बोलना है ना बंद कर दो। देखो, एक बात याद रखना, जो सृष्टि है ना वो हमारा बिस्सू को अपना लायक नहीं ना समझती है, इसलिए उसको तो हम इस घर में नहीं आना देंगे और उसको हम कभी भी अपना बहू नहीं मान सकते। ये बात अपना दिमाग में बिठा लो, समझे? सासू मैया, हम बिना देवर जी को इतना काबिल बना देंगे कि कानून की देवी है ना खुशी खुशी चल के आएगी यहाँ पर। प्लीज सृष्टि जी, हमें छोड़ के मत जाइए। हम कोई दूसरी शादी नहीं कर रहे थे। ये सब तो हम सिर्फ आपके लिए किए सृष्टि जी। सृष्टि, आज तुमने खाना भी नहीं खाया। लो, तुम्हारा फेवरेट बादाम का दूध।
हमारा कुछ खाने पीने का मन नहीं है पूनम, तुम प्लीज इसे ले जाओ। सृष्टि, एक बात ना हमारी समझ में नहीं आती। जिस घर ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, जहाँ तुम्हारा इतना अपमान हुआ, और अब जब तुम उन लोगों से सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी हो, तो फिर काहे उन लोगों के लिए तुम अपना खून जला रही हो? पूनम, हमें उस फैमिली या वहां के रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है। हमें बस विशु जी की फिक्र है। वो बहुत मासूम है, उन्हें घुमा फिरा की बात की हुई समझ नहीं आती। और वहां उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि उनको हमारा नाम लेकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें विशु जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है पूनम। हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, लो अब ये दूध पी लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह देवर जी, आप इतना जल्दी उठ गए और अपना बिस्तर भी समेट लिया। भाभी अब से है ना जल्दी उठा करेंगे और अपना काम भी खुद ही करा करेंगे। आप हमसे कही थी ना कि हमें लायक बनना है, तो अब हम है ना आपको लायक बन के दिखाएंगे, तभी तो सृष्टि जी हमारे पास वापस आएंगी, है ना? देवर जी, आप ना बहुत अच्छे इंसान हैं। आपसे भला दूर कोई कैसे रह सकता है? अब काम करिए, आप यहाँ बैठिए, चाय पीजिए और अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। जो आ गया भाभी। देवर जी, आप कभी सोचे हैं कि आप में, आपके पापा में, आपके भाई में क्या फर्क है? हाँ, वो दोनों है ना हमसे उम्र में बड़े हैं। और कोई फर्क? हाँ, वो दोनों है ना हमसे लंबे भी हैं और पापा तो गांव में सबसे ज्यादा लंबे हैं। अरे और कोई फर्क दिखता है? वो दोनों हमसे ज्यादा समझदार और काबिल हैं। अब किए ना मुद्दे की बात। देवर जी, हम आपको ना यही बताना चाहते हैं कि आप बहुत काबिल हैं, बहुत समझदार हैं। बस आपको ना अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिलता है। हम कुछ समझे नहीं भाभी। देखिए, आपके पापा, आपके भैया या आपके काका, इनके पास काम है अपना हुनर दिखाने के लिए। आपके पास कोनो काम ही नहीं है तो आप अपना हुनर कैसे दिखाएंगे? और बाकी सबको छोड़िए, अपनी सृष्टि जी को देखिए, अपना कोर्ट कचहरी के काम में कितना बिजी रहती हैं। और हम यहाँ रहते हैं लेकिन अपने बाबूजी का पूरा बिजनेस हैंडल करते हैं। अरे हाँ भाभी, हम ये बात तो कभी सोचे ही नहीं। यही गलती कर दी है आप। देवर जी, दुनिया को ना अपना काबिलियत बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है। और आपको अब अपना काबिलियत दिखाना है। लेकिन हम कौन सा काम करेंगे भाभी? हमें तो सब बच्चा समझते हैं। बाकी सबको गोली मारी। आपको क्या लगता है कि आप बच्चे हैं? बच्चे तो हम पहले थे, अब तो हम बड़े हो गए हैं। बच्चों का शादी थोड़ी ना होता है। तो अब ना आपको अपना बड़प्पन दिखाना है। वो कैसे भाभी? देवर जी, आपका ये मशीन मसून के काम में आपको बहुत जानकारी है ना, और आप इन सब का शौक भी रखते हैं, तो आप एक काम काहे नहीं करते? आप अपने भैया के साथ काम कीजिए ना। और लिखाई पढ़ाई का काम आपके भैया कर लेंगे, और बाकी जो साइड का काम है ना वो आप संभाल लीजिएगा, ठीक है? भाभी,
मशीन तक तो ठीक है, लेकिन बाकी साइट पर तो और भी ढेर सारा काम होता है, वो सब हम कैसे करेंगे? उस साइट पे जो काम होता है ना, वो ये ठेकेदारी सब में हम चैंपियन रह चुके हैं। हम आपको ट्रेनिंग देंगे। अरे वाह भाभी, फिर तो हम यही काम करेंगे। अब आपको ना अपने पाँव पर खुद खड़ा होना है, काबिल बनना है और अपने फैसले ना खुद लेने हैं। भाभी, हम ये सब करेंगे तो सृष्टि जी अपने आप वापस आ जाएंगे, है ना? हमें देवर जी को इतना लायक बनाना होगा कि सासू मैया और शेखर इनकी शादी न तोड़ सके।